तो लास्ट डे हम कर रहे थे, ठीक है, मिस्टीनियस, ठीक है। तो मिस्टीनियस के डाउट करने से पहले मैं एग्जांपल बता देता हूँ। एग्जांपल कौन सा है? 37, ये ट्रेपेजियम वाला है जिसकी कल हम बात भी कर रहे थे। तो इनका डाउट है तो देख लो जरा। तो एग्जांपल 37 में क्या क्या रखा है? एग्जांपल 37 में क्या रखा है? इफ द लेंथ ऑफ द 3 साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम अदर देन द बेस आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो मतलब ये कोई ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम की 3 साइड बेस के अलावा तीनों की तीनों कितनी है? 10 सेंटीमीटर की। कितने की है? 10 सेंटीमीटर की है, ठीक है। आगे हमें क्या रखा है? देन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम व्हेन इट इज मैक्सिमम, ठीक है। तो मैंने एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फाइंड आउट करना है व्हेन इट इज मैक्सिमम, ठीक है। तो मैक्सिमम भी शो करना है और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम भी क्या करना है? फाइंड आउट करना। हमें गिवन बस ये है कि इसकी बेस के अलावा बाकी सारी साइड्स कितनी है? 10 सेंटीमीटर। अब तुम्हें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालना है तो तुम्हें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है भाई, ठीक है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो मैंने मान लिया पैरेलल साइड्स थी, ठीक है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, ठीक है। अब हाइट में बच्चे कहाँ कंफ्यूज होते हैं? बच्चे इसे हाइट मान लेते हैं। हाइट ऑलवेज क्या होती है? या तो एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर को ही हाइट कहते हैं। तो जब मैं इसका एल्टीट्यूड ड्रॉ करूंगा या परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा यहाँ पे, तब जाके क्या होगा? वो कहलाएगी हाइट, ठीक है। तो ये तो बाद में यूज होगा। सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? इसके एरिया को मैक्सिमम प्रूव करना है, ठीक है। तो मैंने लेट क्या करा? जरा ध्यान सुनना, ठीक है। हम लेट कर लेते हैं। अब इसकी कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। यहां से हमने क्या खींचा? ठीक है, परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड जो भी तुम्हें कहना है, ठीक है। एक एल्टीट्यूड खींच दिया। यहां से भी सेम ऐसे ही क्या करा? एक एल्टीट्यूड खींच दिया। क्या खींच दिया? एल्टीट्यूड। अरे ठीक है भाई, इनका नाम दे दिया, नेमिंग कर देते हैं इनकी, ठीक है। ए बी सी डी और इसका नाम दे दिया ई और इसका नाम दे दिया एफ, ठीक है। तो ये मैंने तो ड्रॉ डी परपेंडिकुलर टू, ठीक है, ए बी एंड सी एफ परपेंडिकुलर टू, ठीक है, ए बी। तो डी बी किसके परपेंडिकुलर है? ए बी के। और सी एफ भी किसके परपेंडिकुलर है? ए बी के, ठीक है। ये इनके एल्टीट्यूड भी कह सकते हैं, ठीक है। ड्रॉ एन एल्टीट्यूड डी परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ड्रॉ एन एल्टीट्यूड सी एफ परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है। ज्यादा बेटर एल्टीट्यूड वर्ड है, ठीक। तो हमने लिख दिया। अब इसके बाद करा क्या हमने? ये 10 है, ये 10 है, ये 10 है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं? हमने करना क्या है? कुछ चीजें लेट कर लेते हैं और हमें ये भी करना है कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम अगर मैं लेट करूं कि लेट, ठीक है, इसका नाम मैं क्या देता हूं? लेट, इसका नाम देते हैं सबसे पहले पी क्यू आर एस, ठीक है। नाम मैं इसलिए चेंज कर रहा हूं, ठीक है, डी परपेंडिकुलर टू पी क्यू एंड, ठीक है, आर एफ परपेंडिकुलर टू पी क्यू और ये भी क्या हो जाएगा? एस ई परपेंडिकुलर टू पी क्यू। नाम मैंने इसलिए चेंज करा कि मैं लेट कर लेता हूं, लेट, ठीक है, ए बी द क्या? लेट ए बी द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। और भी चीजें लेट करनी पड़ेगी, वो अभी कर लेंगे। तो ए ट्रेपेजियम का एरिया निकल गया। तो ए किसके बराबर होगा? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स कितनी बताओ यहाँ? ठीक है, एस आर प्लस पी क्यू। अरे है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ एस आर प्लस पी क्यू। और हाइट, हाइट में ऐसी ही कहूँ या आर एफ कहूँ, दोनों बराबर ही है, परपेंडिकुलर ही है, तो कुछ भी कह लो, ठीक है, ऐसे ही कह लो। अब मुझे इन सबको एक ही वेरिएबल के टर्म में लाना पड़ेगा। यहाँ वेरिएबल है नहीं, वेरिएबल हम इंट्रोड्यूस कराएंगे यहाँ, ठीक है। कैसे? क्योंकि मुझे पता है, ठीक है, ये ए तो एरिया है। अब एस आर, तो एस आर तो तुम्हें 10 दे रखा है, तो यहाँ पे 10 डाल दो, बोलो 10 लिख दिया। अब दिक्कत है पी क्यू की। किसकी दिक्कत है? पी क्यू की। और दिक्कत है एस ई की, ठीक है। तो इस दिक्कत को सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ कुछ रिलेशन निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो रिलेशन कैसे निकालेंगे? अब जरा ध्यान से देखना, ठीक है। अगर मैं इसे, ठीक है, P को क्या मान लूं? X। क्या मान लूं? X मान सकता हूं। लेट P इक्वल टू कितना मान लिया? ठीक है, ये मान लिया 10। अब ये, ठीक है, ये 90 है, ठीक है, और इसके बगल वाला भी क्या है? 90 है। और ये दोनों कैसी लाइंस है? पैरेलल है। तो अब तुम बताओ, ये 90 तो ये भी 90, ये 90 तो ये भी 90। क्यों? कोइन ट्रायंगल का सम। कोइन ट्रायंगल का सम क्या होता है?
तो अगर ट्रांसवर्सल है ये पैरेलल है तो इन दोनों का सम कितना होता है 180। तो अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा और ये 90 तो ये भी 90 होगा और चारों एंगल 90 हो गए तो रेक्टेंगल तो हो ही गया कंफर्म। ठीक है, स्क्वायर के लिए तो हमें और भी चीजें करनी पड़ती है लेकिन क्या हो गया, रेक्टेंगल हो गया। तो मतलब मैं कह सकता हूं कि ये रेक्टेंगल है। अरे कह सकता हूं, तो मैं कह सकता हूं कि हेयर, ठीक है, जो हमारा ये SEFR है, SEFR इज अ रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल है तो खुद बताओ ये 10 है तो यहां से लेकर यहां तक कितना होगा, अरे 10 होगा, सही है। अब तुम खुद बताओ, ठीक है, अब तुम एक और चीज बताओ, जो ये ट्राइंगल दिख रहा है SEP और RFQ, तो ये 90 है, ये 90 है, ये 10 है, ये 10 है, ठीक है, और ये साइड और ये साइड बराबर है। ये साइड क्यों बराबर है, क्योंकि रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड इक्वल होंगे। तो खुद बताओ, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड से दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, एग्जैक्ट सेम एंगल सेम साइड्स। ठीक है, तो मैं यहां पे ये भी लिख सकता हूं कि ट्राइंगल, ठीक है, SEP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल RFQ। अरे समझ जाओगे, ये इसलिए करा, ये x है, सुनो ये x है तो ये बचाव भी कितना हो जाएगा फिर x, लेकिन ये लेट करके नहीं हुआ, लेट तो ये करा था, ये x कहां से बराबर निकला, कॉन्ग्रुएंसी से, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी में होता क्या है, इक्वल एंगल के जो सामने वाली साइड होती है वो इक्वल होती है, बराबर होती है। तो ये 90 है तो 90 के सामने 10, तो यहां भी 10 है, सही बात है। इसके सामने साइड ये और इस एंगल के सामने ये, तो बचाव एंगल क्या ये, तो इसके सामने साइड अगर x है तो इसके सामने भी कितनी होगी x, तो ये x कहां से आया, CPCT से। अरे ठीक है भाई, ये CPCT से आया कि P इक्वल टू FQ बाई CPCT। अब हो गया क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन अभी एक और कहानी बच रही, क्या बच रही कहानी, हाइट की। अब इसकी जगह तो मैं PQ की जगह क्या लिख दूंगा, बताओ भाई, PQ की जगह लिख दूंगा x प्लस 10, तो कितना हो जाएगा 10 + 2x हो जाएगा, और SR की जगह तो लिखना ही था। ठीक है, अब SE कैसे निकलेगा, SE के लिए तुम करो, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। तो SE के लिए, अब SE हमारी हाइट है ना, तो बताओ ये x है, ये 10 है, तो ये कितना निकल जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाना, तो ये निकल जाएगा आपका 100 - x²। अरे निकल जाएगा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो मैंने SE की जगह क्या लिख दिया, √100 - x²। लेकिन ठीक है, मैंने तुम्हें हमेशा बोल रखा है कि मैं रूट को अवॉइड करूंगा, ठीक है, तो मैं रूट को गायब करूंगा। ये समझ में आएगा कहां से आया, अभी देखो पूरा एक ही किसमें आ गया, वेरिएबल में आ गया, तो बस इतना दिमाग लाना था तुम्हें। तो यहाँ पे क्या क्या दिमाग यूज हुआ, कॉन्ग्रुएंसी यूज हुई, ठीक है, और बस कॉन्ग्रुएंसी यूज हुई, और थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना है तो कॉन्ग्रुएंसी यहाँ पे यूज हुई, ठीक है। और ये भी यूज हुआ कि रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल तो तुम्हें दिख ही गया, अगर ये दोनों रेक्टेंगल है और पैरेलल साइड से तो चारों रेक्टेंगल बन जाए, सॉरी चारों 90 डिग्री बन जाएंगे राइट एंगल। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया। स्क्वायरिंग करके फायदा क्या होगा, देखो a², अरे ठीक है, ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4, 10 + 10 20, 20 + 2x। अब खुद बताओ 20 + 2x से क्या कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले सकते हैं इससे, तो कितना आ जाएगा 10 + x आ जाएगा, और उसे मैं बाहर से काटता 2 से 2 कट जाता, मतलब इस पूरे को सॉल्व करके कितना आया 10 + x आ गया। तो 10 + x का मैं स्क्वायर लिख दूं यहाँ पे, अरे समझ जाओगे, तो मतलब यहां से है ना, मैंने पहले सिंप्लीफाई करा फिर स्क्वायर कराया, मैंने पहले इसका 2 कॉमन ले लिया, फिर 2 से 2 काटा, फिर स्क्वायर कराया, समझ गए। अब लेट a² को क्या मान लो z, तो z इक्वल टू कितना आ गया 10 + x का होल स्क्वायर, अरे ठीक है, और 100 - x का, ठीक है, x²। अब dz/dx, तो इसमें क्या लग जाएगा, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो बताओ फर्स्ट फंक्शन को ऐसे लिखा 10 + x के स्क्वायर को, इसका कितना हो जाएगा -2x प्लस 100 - x² को ऐसे लिखा, और इसका कितना हो जाएगा बताओ 2 × 10 + x, और 10 + x का 1 हो जाएगा, उसे लिखने की जरूरत नहीं। इतना क्लियर है, ठीक है। तो यहां से फायदा क्या होगा, अगर तुम रूट को हटा दोगे तो छोटा हो जाता है, और तुम अगर एग्जांपल देखोगे उनका तो वहां से क्या जाएगा, बड़ा जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट फायदा ये है स्क्वायरिंग का। अब यहां से सिंप्लीफाई कर लो, क्रिटिकल पॉइंट निकाल लो। तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए तुम्हें थोड़ा सा दिमाग लगाना है कॉमन, तो थोड़ा सा इसे अच्छा बना देता हूं। अच्छा क्यों बनाना है, ठीक है, अच्छे बनाने का मतलब सिंप्लीफाई कर देते हैं, क्योंकि हमें डबल डिफरेंशिएशन भी करना है। अगर तुम इसे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं करोगे ना, तो इनमें ही प्रोडक्ट बुलाएगा, यहाँ भी प्रोडक्ट बुलाएगा, तो फिर और बड़ा जाएगा। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, dz/dx को ऐसे लिखा, कॉमन देखो, तो मुझे देखो 10 + x 2, और ठीक है 2, ठीक है, और
अगर तुम थोड़ा सा और ज्यादा ठीक है दिमाग लगा सकते हो तो इसे मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में तोड़ सकता हूँ। ये हो जाएगा 10 माइनस एक्स और 10 प्लस एक्स हो जाएगा। तो 10 प्लस एक्स और 10 प्लस एक्स क्या हो जाएगा 10 प्लस एक्स का स्क्वायर और 10 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो मैं सीधा क्या कॉमन ले सकता हूँ 2 ब्रैकेट 10 प्लस एक्स का स्क्वायर यहां से कॉमन ले लिया। अरे समझ रहे। और यहां से इसे 10 माइनस एक्स 10 प्लस एक्स में ब्रेक होगा और 10 प्लस एक्स 10 प्लस एक्स हो जाएगा 10 प्लस एक्स का होल स्क्वायर जो कि बाहर आ गया। ये भी बाहर आ गया तो अंदर क्या बचेगा अंदर यहां बचेगा माइनस 2x बचेगा और यहां कितना बचेगा प्लस 10 माइनस एक्स। अरे ठीक है इतना। आप इसे और सिंप्लीफाई कर लो ढंग से लिख देते हैं जिससे तुम्हें अब ये मत बोलना कि इतना कौन सोचेगा। ठीक है तो तुम वैसे भी कर सकते हो सीधा डी जेड बाई डी एक्स को 0 पुट कर दो तो भी निकल जाएगा। ठीक है बस थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो यहां कितना हो जाएगा 10 माइनस 3x। आप क्रिटिकल पॉइंट निकालो फॉर क्रिटिकल पॉइंट डी जेड बाई डी एक्स कितना हो जाएगा 0। तो जब 0 हो जाएगा तो बताओ ठीक है यहां से जब इसको 2 तो 0 के बराबर इक्वेट हो नहीं सकता 10 प्लस एक्स का होल स्क्वायर ठीक है को जब 0 के बराबर होगी तो x के लिए क्या माइनस 10 और x कैन नॉट बी नेगेटिव क्योंकि x लेंथ है। तो ये भी समझ गए। तो यहां से भी फायदा नहीं हुआ तो x कितना आ गया 10/3। ठीक है यही आ रहा ये नहीं आ रहा तो हमने कहीं क्या कर दी गड़बड़ है कहां पे यहां पे। अच्छा हाँ हमने 2 यहां से कॉमन ले लिया तो यहां पे सिर्फ क्या बचेगा माइनस का x बचेगा। सही बात है ना। अरे हमने यहां से 2 और 10 प्लस एक्स का होल स्क्वायर कॉमन ले लिया था ना तो यहां पे माइनस का x बचेगा। अब यहां पे कितना हो जाएगा माइनस 2x तो यहां पे कितना हो जाएगा यहां निकल जाएगा 5 तो x के लिए कितनी होगी 5। अब ठीक है अब होगा क्या ठीक है अब कर लो डबल डिफरेंशिएशन। तो डबल डिफरेंशिएशन करना भी ज्यादा डिफिकल्ट क्यों नहीं है अब क्योंकि हमने बहुत ही बढ़िया तरीके से सिंप्लीफाई कर दिया। तो जब इसे सिंप्लीफाई करोगे डबल डिफरेंशिएशन तो 2 को तो पहले ही बाहर लिख दो इनमें लगाओ प्रोडक्ट रूल। तो फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही लिखा ठीक है इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा -2 प्लस 10 माइनस 2x को ऐसे ही लिखा और इसका कितना हो जाएगा 10 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है 2 और 10 प्लस एक्स। ठीक है भाई 2 इंटू 10 माइनस 2x इंटू 10 प्लस एक्स। अब ये 2 पूरे के बाहर था अरे था। अब डबल डिफरेंशिएशन को कहां पे चेक कर लेना 5 पे। क्या डबल डिफरेंशिएशन को तुम 5 पे चेक कर लेना डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स कहां पे चेक करना है एट एक्स इक्वल्स टू 5। तो खुद बताओ 5 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा 15 का स्क्वायर। ठीक है 15 का स्क्वायर होता है 225 और 225 2 कितना हो जाएगा माइनस का 550। अब यहाँ पे एक्स वगैरह रखोगे 5 2 कितना हो जाएगा 10 ये पूरा खत्म हो जाएगा 0। अरे सही है तो ये नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव आ गया मतलब लेस देन 0 आ गए तो लेस देन 0 मतलब z इज ठीक है मैक्सिमम z मैक्सिमम है तो a भी क्या होगा मैक्सिमम। तो ये हमने प्रूव कर दिया। ठीक है इसके बाद तुम करोगे क्या जो ये x के लिए 5 है तो x 5 निकल गया। ठीक है ये 5 निकल गया तो पूरा बेस पता चल गया ना PQ कितना आ गया 20 आ गया। ये 10 था हाइट कितनी निकल गई ऐसी। ठीक है तो ऐसी कितनी निकल गई बताओ ऐसी निकाल दोगे। अरे पाइथागोरस थ्योरम से निकल ही जाएगा। ये 5 है 10 है ठीक है तो ये कितना निकल जाएगा √75 निकल जाएगा और √75 का मतलब क्या होता है 5√3 तो हाइट 5√3 निकल गई। बेस कितना निकल गया 20 और ये 10। तो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला बताया था सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट हाफ। तो वो तुम कर लोगे तो तुम देख लो ऐसे फिर मैं वो भी करके बता देता तुम्हें। तो इसके बाद ये तुम कर लोगे। हमने इसके बाद लिख देना कि भाई इसके बाद मैं यहां पे लिख देता हूं इसके बाद मैं यहां लिख रहा हूं तो इसके बाद z प्रूव हो जाएगा मैक्सिमम। ठीक है z इज मैक्सिमम तो देयरफॉर a इज आल्सो मैक्सिमम। a का मतलब है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम a इज आल्सो मैक्सिमम। ठीक है a इज आल्सो मैक्सिमम। अब खुद बताओ ठीक है हमें एरिया निकालना था तो एरिया का फॉर्मूला क्या था हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। अरे यही तो था ना एरिया। तो तुम डायरेक्ट यहाँ पे भी x के लिए डाल सकते हो तो आपका एरिया निकल जाएगा। ठीक है तो x के लिए यहीं डाल दो इसी इक्वेशन में। ठीक है तो कितना हो जाएगा x 5 है 5 2 10 10 10 10 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 75 को क्या लिख सकते हैं 5√3 लिख सकते हैं। तो 2 15 जा 15 5 जा 75 तो 75√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है तो तुम्हारा कुछ ऐसे ही आ रहा होगा आंसर। ठीक है 75√3 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ गया एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ठीक तो कर लोगे तुम इसे
अब आ जाओ, ठीक है। तो अब हमारी लगभग इस एक्सरसाइज के डाउट भी हो गए और एग्जाम्पल की भी जो 2 एग्जाम्पल है उसके डाउट भी हो ही गए जो पूछने लायक है। अब आ जाओ मेशियंस में जल्दी से। अब मेशियंस एक्सरसाइज का आज मैं तुम्हें कुछ ऐसे क्वेश्चन कराता हूँ जो जल्दी हो जाए और आसानी से तुम्हें समझ में भी आ जाए, ठीक है। तो वैसे मैंने तुम्हें 8वां क्वेश्चन कराना था, 8th क्वेश्चन, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो मैं तुम्हें अभी सिंपल वाला ही बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाओ, तो हमने 9th कर लिया था, अरे कर लिया था ना 9th, ठीक है। 10th कर लिया था, कल ही करा शायद से, ठीक है। 11th कर लिया था, 11th नहीं करा, ठीक है। 11th तुम्हारा डाउट है, ठीक है। तो 11th वैसे हमने कल कर लिया था, ठीक है, ऑफलाइन, ठीक है, ऑनलाइन नहीं। तो देखो, अ विंडो इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल, ठीक है, सरमाउंटेड बाय, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। एक विंडो है, ये विंडो है, ठीक है। विंडो कौन सी शेप में है? रेक्टेंगल, ठीक है। अ विंडो इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल, ठीक है, सरमाउंटेड बाय अ सेमी सर्कुलर ओपनिंग। इसका मतलब क्या है सरमाउंटेड बाय सेमी सर्कुलर ओपनिंग? कि यहां से ना इसका सेमी सर्कुलर पार्ट आ गया से, जैसे तुम्हारे आर्च वाले दरवाजे होते हैं ना, ऐसे आर्च वाले दरवाजे नहीं होते, तो वैसे ही बिल्कुल। तो एक विंडो है जो कि, ठीक है, रेक्टेंगल शेप की, लेकिन उसका जो ऊपर का पार्ट है वो सेमी सर्कुलर से सरमाउंट हो रहा है। सरमाउंट मतलब किसी के ऊपर है, तो जो सेमी सर्कल है वो रेक्टेंगल के ऊपर है, इतना, ठीक है। तो हमें क्या रखा है कि इस विंडो से मैक्सिमम लाइट एंटर करनी चाहिए। तो मैक्सिमम लाइट कब एंटर करेगी? जितनी बड़ी खिड़की है उतनी ज्यादा रोशनी आएगी, जितनी छोटी खिड़की उतनी कम रोशनी आएगी। तो मुझे इस खिड़की का एरिया क्या करना पड़ेगा? मैक्सिमम प्रूव करना पड़ेगा खिड़की का, ठीक है। तो खिड़की के अंदर क्या है? सेमी सर्कल भी और रेक्टेंगल भी है, तो मुझे इस खिड़की का एरिया मैक्सिमम करना पड़ेगा, तो ही मैक्सिमम लाइट एंटर हो पाएगी। तो उसने डायरेक्ट इस बार कह नहीं रखा है कि मैक्सिमम प्रूव करो, उसने क्या रखा है कि लाइट मैक्सिमम आनी चाहिए। तो लाइट मैक्सिमम तभी तो आएगी जब खिड़की बड़ी होगी, तो मतलब एरिया को मैक्सिमम करना है। फिर इसने हमें एक हिंट दे रही है बस कि भाई पेरीमीटर ऑफ द विंडो, क्या इसने हमें सिर्फ एक ही कहानी दे रखी है कि पेरीमीटर ऑफ विंडो कितनी है? इस 10 मीटर। अब पेरीमीटर का मतलब यहां समझ लेना, पेरीमीटर का मतलब है दिस 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 और ये दिस, ठीक है। अपने दिमाग से यहां ऐसे मत मान लेना कि इसे भी जोड़ दिया, ठीक है। बस इसे रफली डॉटेड डिस्प्ले बनाएगी तुम्हें समझाने के लिए, विंडो ये है बस, ठीक है। तो पेरीमीटर का मतलब ही है। तो पेरीमीटर ऑफ विंडो हमें दे रखा है, तो मैं लेट कर लेता हूं सबसे पहले, ठीक है। ये तुम्हें क्या दिख रही है? लेंथ दिख रही है ना, लंबी। तो इसे मान लेते हैं लेंथ को x और ब्रेथ को कितनी मान लेते हैं? y। अब जरूरी नहीं है ये x y कोई सा भी हो सकता था, ठीक है। अब तुम ये मान लेना कि ठीक है हम इसे x मान सकते थे, इसे y मान सकते, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जरूरी नहीं कि ऐसे हो। विंडो ऐसे भी तो हो सकती है, अरे विंडो लेंथ के साथ भी तो हो सकती है। अभी तो ब्रेथ के साथ बना रखी ना, तो वो बैलेंस हो जाएगा, तुम किसी को मानो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वेरिएबल है ये, x तो वेरिएबल ही है, ठीक है। तो हमारा जो है, ठीक है, मैंने इसे ए मानता, मैं इसे P Q R S, ठीक है। तो लेट मैंने, ठीक है, PS को क्या मान लिया? X एंड PQ को क्या मान लिया? Y। अरे ठीक है भाई। तो अब ये रेक्टेंगल क्या रखा था, तो रेक्टेंगल की वजह से ये दोनों बराबर हो गए, और ये y है तो ये भी कितना हो जाएगा? y। लेकिन पेरीमीटर का मतलब मैंने बता दिया, पेरीमीटर ये है, ठीक है। पेरीमीटर में इसे मत देख लेना, ठीक है। ये तो डॉटेड है, मतलब हमारी इमेजिनेशन है। अब एक और चीज लेट कर लो, लेट क्या? ए बी द क्या? कंबाइंड एरिया। क्योंकि कंबाइंड एरिया क्यों बोला? या लेट ए बी द एरिया ऑफ विंडो, सीधा लिख दो। और विंडो में 2 फिगर्स हैं, सेमी सर्कल और रेक्टेंगल। अब तुम करोगे क्या? ये एक्स है तो ये एक्स, समझ गए, अभी लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि खुद ही बोला का रेक्टेंगल है, ठीक है। ये वाई तो ये भी वाई होगा, तो जो डायमीटर होगी ना सेमी सर्कल की वो कितनी होगी? वाई हो जाएगी। तो रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं रेडियस ऑफ सेमी सर्कल कितनी हो जाएगी भाई? सेमी सर्कल कितनी हो जाएगी? y/2। अरे हो जाएगी, ठीक है। अब ए बी द एरिया ऑफ विंडो, तो अब हम एक और दिमाग लाएंगे यहाँ पे, क्या? ये अभी इसे नीचे लिखते हैं। अब इसका यूज करते हैं पेरीमीटर ऑफ विंडो। तो पेरीमीटर ऑफ विंडो क्या हो जाएगा? x प्लस वाई प्लस एक्स। तो बताओ x प्लस एक्स कितना हो जाएगा? 2x प्लस वाई, ठीक है। अब ये कितना होगा? अब सर्कमफेरेंस सर्कल होता है 2πr, पूरे सर्कल का कितना होता है? पूरा ये लेंथ 2πr, तो आधी का कितना होगा? πr, और हमारा r का काम कौन कर रहा है? y/2, तो कितना हो जाएगा? पाई y/2 इक्वल टू 10। इतना समझ में आ गया? तो ये रिलेशन आ गया बिटवीन x एंड y, ठीक। तो यहां से तुम आराम से रिलेशन निकाल सकते हो, ठीक है।
बिटवीन एक्स एंड वाई। अब हम वही लिख देंगे, लेट ए बी द एरिया ऑफ विंडो। अरे ठीक है, तो बताओ एरिया ऑफ विंडो, तो एरिया ऑफ विंडो है रेक्टेंगल प्लस सेमी सर्कल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, और एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना होता है, हाफ पाई आर स्क्वायर, और रेडियस कितना है, y/2 का स्क्वायर। अरे ठीक है भाई, अब तुम क्या करोगे बताओ। ठीक है, अब यहां से तुम y निकालो या x निकालो, आसान क्या निकालना बताओ। ठीक है, तो आसान है, ठीक है, हमारा क्या निकालना, ठीक है, y या x जो भी तुम्हें आसान लगे। ठीक है, तो मैं यहां से क्या निकाल रहा हूं, यहां देख लेना, एक वेरिएबल निकाल दो जिसे तुम यहां पे सब्स्टिट्यूट कर पाओ। तो मैंने क्या करा, मैंने यहां से, ठीक है, x निकाल दिया। कितना निकाल दिया, x। ठीक है, क्योंकि y भी निकल जाएगा आसानी से, लेकिन मैंने x निकाला तो x कितना निकल जाएगा, 10 माइनस, ठीक है, 10 माइनस पाई y/2 माइनस y। अरे यही निकलेगा अपॉन 2। तो इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे हम, तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो अभी यहां पे कर लेते हैं। तो इसे सिंप्लीफाई करके आएगा कितना बताओ, यहां पर लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा, ठीक है, 20 माइनस पाई वाई माइनस 2y होल अपॉन 4, यहां पे डाल दो। तो x इंटू वाई की जगह क्या लिख दिया, 20 माइनस पाई वाई माइनस 2y, ठीक है, अपॉन 4। सॉरी, यहाँ y पहले लिख दो, सही है, प्लस, ठीक है, यहाँ तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, इसे थोड़ा और अच्छा लिख दो, y स्क्वायर अपॉन 4, 4 2 कितना हो गया 8। अरे सही है। अब तुम y की वैल्यू भी निकाल सकते हो, जरूरी नहीं है x की वैल्यू, क्या पता छोटा पड़ जाए, लेकिन वो तुम खुद देख लेना। अब यहां से, ठीक है, इसे थोड़ा सा क्या कर लेते हैं और आसान कर लेते हैं। ठीक है, करें तो 4y अंदर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 5y, ये कितना हो जाएगा पाई वाई स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 2y स्क्वायर। अरे सही बात है, या ऐसे दिमाग लगा लो, 4 और 8 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 बचेगा, 2y इंटू ये कितना हो जाएगा 40y, ये कितना हो जाएगा माइनस 2 पाई वाई स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा प्लस 4y स्क्वायर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस पाई वाई स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, सिंप्लीफाई करो आप, तो सिंप्लीफाई करके आ गए, ठीक है, माइनस का पाई वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 40y प्लस का 4y स्क्वायर होल अपॉन 8। अब ये सिंप्लीफाइड हो गया बिल्कुल। ठीक है, अब करो इसे डिफरेंशिएट, क्या करो, तो डिफरेंशिएट करोगे तो नीचे तो ऐसे ही रहेगा भाई, लो 1/8 को पहले लिख देता हूँ, इसका कितना हो जाएगा, ठीक है, कौन सा, ठीक है, ये प्लस है इसमें, अच्छा ठीक है, हाँ तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहाँ y की मल्टीप्लाई अंदर कराई ना मैंने, तो बिल्कुल यहाँ पे माइनस का 4y स्क्वायर होगा। ठीक है भाई, तो माइनस का 4y स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे भी कितना आ गया, बाकी ठीक है ना, तो माइनस 2 पाई वाई, और ये कितना हो जाएगा 40, और ये कितना हो जाएगा इतना। ठीक है, अब यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट निकल जाएगा, तो क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकलेगा, क्रिटिकल पॉइंट के लिए फिर वही कहानी कि DA/, ठीक है, dx को क्या रख दो 0, फॉर क्रिटिकल पॉइंट DA/dx 0 हो जाएगा। तो बताओ 1/8 तो 0 हो नहीं सकता, तो ये पूरा 0 के बराबर हो जाएगा। तो तुम यहाँ से क्या करो, बगल में 0 लिखा, और तुम यहाँ से, ठीक है, इसको भी उधर लेके चल जाओ, इसको भी उधर लेके चल जाओ, तो ये कितना हो जाएगा 8y प्लस, समझे, प्लस 2 पाई वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, अरे हो जाएगा। अब यहां से क्या करो, y कॉमन ले लो, तो y कॉमन लिया तो बताओ क्या बचेगा यहाँ पे, ठीक है, 2y कॉमन ले लो, तो यहाँ पे कितना बचेगा 4 प्लस पाई इक्वल टू 40। अरे सही है, 2 से ये कटेगा 20 टाइम्स, ठीक है, और 4 प्लस आएगा नीचे 4 प्लस पाई, ठीक है, तो y कितना निकल गया 20/4 प्लस पाई। ठीक, अब इसमें तुम पाई की वैल्यू भी डाल सकते थे भाई, अभी भी डाल सकते हो, अगर वहां पीछे पाई की टर्म्स में आ रहा होगा तो अच्छी बात है, और 22/7 आ रहा होगा तो 4 प्लस 22/7 कर लेना, तो 7 4 जा कितना हो जाएगा 28, 28 प्लस 22 कितना हो जाएगा 50, तो 50 और 7 ऊपर, तो 20 इंटू 7, ठीक है, तो 0 से 0 14/5, तो शायद से 14/5 भी लिख सकते हो। ठीक है, अब पाई में छोटा होगा तो अच्छी बात है, लेकिन तुम ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है भाई, अब y आ गया, अब हमें करना क्या था फिर, और
ठीक है, अब डबल डिफरेंशिएशन कर लो, तो डबल डिफरेंशिएशन करो तो डबल डिफरेंशिएशन तो बहुत आसान है इसका, क्यों, ठीक है, 1/8 तो बाहर रहेगा। अब इसका डबल डिफरेंशिएशन करो तो -2 y का कितना हो जाएगा, -2 ठीक है, प्लस 40 का 0 हो जाएगा, -8 y का कितना हो जाएगा, -8। तो ये नेगेटिव नेगेटिव सब क्या देगा, नेगेटिव ही देगा, ऐड होगा नहीं तो लेस देन 0, देयरफॉर ए इज मैक्सिमम। एरिया तो हमने मैक्सिमम प्रूव कर दिया, ठीक है। अब बच्चा रखा है कुछ और भी फाइंड करना था कि ये करना था, ठीक है, एक्स की वैल्यू निकालनी थी, तो एक्स की वैल्यू तुम खुद निकालो, ठीक है, इस वाई की वैल्यू यहां पे पुट कर दो, पुट कर दोगे, ठीक है, यहां पुट कर दो, जहां पे भी पुट करना है। इसका इक्वेशन का नाम दे देना, जैसे इसी का नाम दे देना, ठीक है, फर्स्ट, ठीक है। तो पुट एक्स वाई इक्वल टू 20/4 प्लस पाई इन इक्वेशन फर्स्ट, तो आपका क्या निकल जाएगा, एक्स, ठीक है। तो देख लो, नहीं आएगा तो मैं ही करा देता हूं, ठीक है भाई। तो अब इसका x वैसे तुमसे निकल ही जाएगा, लेकिन मैं भी निकाल के दिखा देता हूं। तो हमें डायमेंशन निकाली थी, तो y तो हमने निकाल दिया, अब x भी निकाल लो। तो पुट y इक्वल्स टू ठीक है 20/4 प्लस पाई, 20/4 प्लस पाई इन इक्वेशन, ठीक है, फर्स्ट, इसका फर्स्ट नाम दे देना, इसमें पुट कर दिया। तो बताओ, पुट करा तो हमारा, ठीक है, 2x ऐसी रहा, ठीक है, इक्वल्स टू, या ज्यादा बेटर क्या है, ठीक है, इसे फर्स्ट ना मान के सबसे बढ़िया इसे मान लो फर्स्ट ना, अरे सही है, तो ये ज्यादा आसान हो जाएगा, इसे मान लिया फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 माइनस, ठीक है, पाई, y की जगह कितना हो जाएगा 20/4 प्लस पाई, ठीक है, -2y। तो इसका करोगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है, बाई 4, ठीक है, तो 4 यहां लिख दिया। अब तुम खुद दिमाग लगाओ, 20 20 40, तो 4 तो कॉमन दिखाई दे रहा है ना, तो 4 जब इसके तीनों के नीचे जाएगा तो यहां पे कितना बचेगा 5, अरे बचेगा, यहां पे भी कितना बचेगा 5 पाई, और यहां पे कितना बचेगा, कितना समझ में आ रहे, 4 प्लस पाई एलसीएम ले लो, 4 प्लस पाई एलसीएम ले लिया, तो बताओ 5 4 जा कितना हो जाएगा 20 प्लस 5 पाई माइनस 5 पाई माइनस 10, ठीक है। तो 5 पाई से -5 पाई ये कितना हो गया 10/4 प्लस पाई, तो ये आपकी निकल गई, ठीक है, दोनों डायमेंशंस एक्स और वाई हमने निकाल दिए, ठीक है। अब तुम, ठीक है, सही है, तो ये हमारा आंसर। तो 10/4 प्लस पाई, 20/4 प्लस पाई कितना आया था 14/5, तो ये कितना आएगा, ये 7/5 आएगा। इसका मतलब इसमें जो y है वो लेंथ है, क्योंकि बड़ी है ना, और x क्या है, ठीक है, ब्रेथ है, लेकिन हमने फिगर फिर थोड़ा सा क्या बना रखा है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें तो मैथमेटिकली करना है, क्योंकि मैंने तुम्हें 2 केस स्टार्टिंग बता दिए थे कि ऐसे ही बन सकता है, ऐसे ही बन सकता है। तो यहां से हमें पता चला कि जो मतलब जब इनकी वैल्यू निकली तो हमें ये पता चला कि जो ये, ठीक है, आपका ये है, ठीक है, ये किसके अलोंग है, उसके अलोंग है, रेक्टेंगल के अलोंग, मतलब लेंथ के अलोंग है, अरे समझे। तो वैसे भी तुम्हें इससे ज्यादा कोई लेने देने है, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए, क्योंकि वाई हमारी क्या निकली लेंथ, लेकिन फिगर से देखते हुए वाई क्या लग रही है ब्रेथ, तो इसका मतलब हमारा फिगर क्या है, ठीक है, थोड़ा गड़बड़ है। तो फिगर से तुम्हें कोई लेना देने, फिगर बनाने की, फिगर तुम बनाओ भी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ऐसा मत बोल देना कि भाई गड़बड़ है, ठीक है, बिल्कुल सही है फिगर। तो अब जरा ध्यान से सुनना भाई, ठीक है, मैं तुम्हें मिस्टियस के कुछ क्वेश्चन बोल रहा हूं, ये तुम्हें करने हैं, और मैं तुम्हें वो क्वेश्चन भी हटा रहा हूं जो इस साल तुम्हें नहीं पढ़ने, मतलब जो तुम्हारे टॉपिक से 2 उनके क्वेश्चन है मिस्टियस में। तो पहला क्वेश्चन काट देना, ये आपका अप्रोक्सीमेशन का है, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन हट गया, पहला क्वेश्चन मिस्टियस का पहला क्वेश्चन नहीं करना तुम्हें, ठीक है, ये अप्रोक्सीमेशन का है। सेकंड क्वेश्चन तुम खुद करोगे, मैक्सिमम मिनिमा का है, ठीक है, ये तुम खुद करोगे, ठीक है, मैक्सिमम प्रूव करना है, एक्स इक्वल टू ई, तो ये तो तुम कर ही लोगे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन नहीं करना, ये रेट ऑफ चेंज का है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है, बिल्कुल तुम्हें करना है, और ये मैंने करवा रखा है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स में, ऐसे क्वेश्चन तुमने बहुत करेंगे शीट में, ध्यान है, ठीक है। तो फोर्थ तुम खुद करोगे, ठीक है, और शायद से कर भी रखा होगा हमने, जब हमने टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स वाली एक्सरसाइज करी थी तब कर लिया होगा। फिफ्थ मैंने खुद बता रखा है तुम्हें, तो फिफ्थ बिल्कुल करना है। सिक्स भी मैंने बता रखा है तुम्हें, अरे बता रखा है, ठीक है, पिछली वाली वीडियोस देख लेना, उसमें मिल जाएगा तुम्हें किसी वीडियो में, ठीक है। सातवां मैंने बता रखा है, जब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाली एक्सरसाइज करे थे तो हमने कर दिया था। अब बचा 8th,
तो एट में थोड़ा समझाने वाली चीज है, तो इसलिए मैंने आज में बताया नहीं, ठीक है, फिर इसमें टाइम वेस्ट हो जाता। तो एट तो मैं तुम्हें अब जब नेक्स्ट डे पढ़ाऊंगा तभी बताऊंगा। नाइन्थ मैंने, ठीक है, समझा दिया था तुम्हें, ठीक है, आसान है। 10th मैंने कल करवा दिया था, 11th मैंने अभी बता दिया। अब देखो 12th क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन के बाद तुम्हारा होमवर्क है 13 तुम खुद करोगे, ठीक है। 13 में क्या निकालना है, लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम, पॉइंट निकालना है और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तुम्हें बताया था एक ऐसा पॉइंट जहां पे डबल डिफरेंशियल 0 हो जाए, ठीक। 14 तुम खुद करोगे, एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम करा था ना 6.5 में स्टार्टिंग के क्वेश्चन, ठीक है। 16 काट देना, ठीक है, 16 ज्यादा काम का नहीं है, ठीक है। वैसे इंक्रीजिंग फंक्शन का, लेकिन छोड़ो, ये थ्योरम टाइप है, इसे रहने दे, ठीक है। 17, ठीक है, ये हमारा सिलेंडर किसके अंदर स्क्राइब्ड है, स्फीयर के अंदर। तो हमने एक क्वेश्चन करा था ना 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, पिछली एक्सरसाइज का, जिसमें मैंने बोला था सबसे अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, 6.5 का। तो उसमें भी क्या था, ठीक है, आपका स्फीयर के अंदर क्या इंस्क्राइब हो रखा था, सिलेंडर, और इसमें भी क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 में सेम वही। तो जो लॉजिक वहां यूज हुआ ना वो यहाँ पे भी होगा, अगर तुम थोड़ा सा दिमाग लाओगे तो ये भी तुम ट्राई करोगे। और कल मैंने सिमिलरिटी वाला क्वेश्चन कराया था, अरे कराया था, तो सिमिलरिटी वाला जैसे क्वेश्चन था वैसे 18 भी है, ठीक है। कोन के अंदर क्या बंद है, सिलेंडर। तो कल सिमिलरिटी वाला कराया था, तो तुम ये भी ट्राई कर लेना, नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। बाकी 19 ये नहीं करना, ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, सॉरी, ये रेट ऑफ चेंज का है, ठीक है। और 20 से 25 तक, 20 से 24 तक मैंने तुम्हें सारे बता रखे ना, जब टेंजेंट से नॉर्मल से क्वेश्चन है। अब मैं तुम्हें बता रहा हूं क्वेश्चन नंबर 12। तो देखो 12, तो जो मैंने तुम्हें बताया वो तुम्हें ट्राई करने, ठीक है। जब हम नेक्स्ट डे मिलेंगे, ठीक है, तो उन्हीं को डिस्कस करेंगे और एक्सरसाइज को खत्म करने की कोशिश करेंगे। और शीट तो तुम्हें करनी है, तो देखो भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अ पॉइंट ऑन द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसका फिगर बना देता हूं, फिगर से तुम्हें ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ये कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, क्या ये, ठीक है भाई, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल के हाइपोटेन्यूज पे पॉइंट लिया। अब बच्चे क्या करते हैं, अपनी मर्जी से बीच का पॉइंट ले लेते हैं। उसने मिड पॉइंट कौन सा कहा, कोई कहीं पे भी ले सकते हैं, तो जैसे मैंने यहां पे ले लिया, ठीक है भाई, ये मेरा कोई पॉइंट है हाइपोटेन्यूज पे पॉइंट, ठीक है। नाम दे रखा इसने, नहीं दे रखा, तो हम लेट कर लेते हैं, ये कोई पॉइंट पी था हाइपोटेन्यूज पे, ठीक है। इसका डिस्टेंस, ठीक है, ए और बी है फ्रॉम द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। तो मान के चलो इस साइड से इसका डिस्टेंस कितना है, ए, और इस साइड से इसका डिस्टेंस कितना है, बी। और जब भी डिस्टेंस की बात करते हैं तो ऑलवेज डिस्टेंस कैसा होता है, अरे परपेंडिकुलर ही होगा ना, नहीं तो पता नहीं कितने डिस्टेंस हो सकते हैं ऐसे। तो डिस्टेंस की जब बात करेंगे तो हम परपेंडिकुलर, तो ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है भाई। अब हमें क्या कह रहा है क्वेश्चन बताओ, अब उसने हमें क्या रखा है, ठीक है, शो दैट द मिनिमम लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। तो मुझे इस हाइपोटेन्यूज की लेंथ को मिनिमम करना है। तो अगर मैं, ठीक है, इसका नाम दे दूं क्या, एबीसी। तो इस एबीसी ट्राइंगल की जो हाइपोटेन्यूज से एसी, इसे क्या प्रूव करना है, मिनिमम प्रूव करना है। लेंथ ऑफ एसी इज मिनिमम, और कितना प्रूव करना है वो उसने क्या रखा है, ठीक है। ए की पावर कितनी है, ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 होल पावर 3/2। तो ये हमें एसी की लेंथ प्रूव करनी है, और साथ इससे पहले क्या प्रूव करनी है, मिनिमम। अब इसमें जरा ध्यान से देना, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है, 12th, ठीक है। तो सबसे पहले तुमने एक फिगर बना देना, लेट पी बी एनी पॉइंट, ठीक है, ऑन एसी। पी कोई पॉइंट है एसी पे, ठीक है, सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम, ठीक है, टू साइड्स आर ए एंड बी यूनिट्स, ठीक। ये लेट करने की जरूरत नहीं, तुमने फिगर बना दिया बहुत है, ठीक है। बाकी चीज लेट करोगे, लेट तुम सब बस एक चीज करोगे, ये एंगल थीटा माना, तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा। क्यों, ठीक है, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर होगी, सही बात है ना, क्योंकि हमें कैसा ट्राइंगल क्या रखा है, राइट एंगल ट्राइंगल क्या रखा है। तो ये डिस्टेंस 90 डिग्री है, ये भी क्या 90 डिग्री है। तो जब ये 90 डिग्री तो ये कैसे एंगल हो गए, अरे बताओ, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये पैरेलल लाइन से होगी ना, तो ये पैरेलल समझ में आ गया क्यों है, तो ये पैरेलल लाइन से, ठीक है, ध्यान रखना। तो इसीलिए थीटा, तो ये भी थीटा होगा, अरे ठीक है। और रीजन लिख देना कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो मैं सिर्फ एक ही एंगल को मान लेता हूं, एंगल ए सी बी को कितना मान लेता हूं, थीटा। अब इनकी भी नेमिंग कर देता हूं, डी और ई, अरे ठीक है, डी और ई नाम दे दिया, इसका नाम है पी। तो लेट एंगल ए सी बी को थीटा, ये थीटा, तो ये भी थीटा होगा। अब तुम्हें मिनिमम किसे करना है, एसी को,
ठीक है। तो AC को तुम्हें इस थीटा की टर्म में लाना पड़ेगा, किसी सिंगल वेरिएबल की टर्म में। तो सिंगल वेरिएबल है क्या, A कांस्टेंट है, B कांस्टेंट, सब कांस्टेंट है, तो यहाँ वेरिएबल हमने मान लिया ना थीटा। तो तुम्हें AC की जो लेंथ है उसे थीटा की टर्म में तुम्हें लानी पड़ेगी। थीटा की टर्म में मतलब इन टर्म्स ऑफ cos थीटा sin थीटा। तो मैंने क्या करा, ठीक है, अब तुम्हें पता है कि जो AC था, तो AC को तुम क्या लिख सकते हो, AP प्लस बताओ PC। अब तुम छोटा सा ट्राइंगल देखना जरा, जिसका मैं नाम यहाँ पे लिख रहा हूं, ठीक है, AEP दिख रहा है, AEP। तो तुम्हें 90 और थीटा के बीच में बेस होगा, तो बेस तुम्हें पता कितना है, स्मॉल b। लेकिन तुम्हें क्या चाहिए, हाइपोटेन्यूस। तो बेस और हाइपोटेन्यूस किस में आते हैं, कॉस में आते हैं। तो यहां से cos थीटा निकालोगे, क्या निकालोगे, cos थीटा। और ये कितना था, b था ना, तो cos थीटा यहां से कितना निकल जाएगा बताओ, ठीक है, बेस अपॉन AP। तो AP निकालना है, क्या निकालना है, तो AP कितना निकल जाएगा, cos थीटा नीचे चल जाएगा तो b बाई cos थीटा, और cos थीटा नीचे से ऊपर जाएगा तो sec थीटा। अरे सही है। ऐसी एक दूसरे ट्रायंगल में भी देखा, ठीक है, PDC में क्या देखा, PDC। तो इन ट्रायंगल PDC लिख देना, इन ट्रायंगल PDC। यहाँ फिगर नहीं बना रहा हूँ, बस तुम्हें इन ट्रायंगल PDC। ये थीटा 90 की, थीटा के सामने परपेंडिकुलर तुम्हें दे रखा है, निकालना क्या है, फिर से PC निकालना है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस किस में आता है, साइन में आता है। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, ठीक है, A अपॉन, ठीक है, PC। तो PC यहां जाएगा, साइन थीटा नीचे जाएगा, तो A अपॉन साइन थीटा, और साइन थीटा का ऊपर जाके क्या हो जाएगा, PC इक्वल टू हो जाएगा A cosec थीटा। तो AC आ जाएगा, ठीक है। तो AC कितना हो जाएगा, और तुम लेट AC को एक बार चीज लेट कर लेना, क्या L मान लेने से सबसे बढ़िया, नहीं तो बार बार इसे इतना लिखना पड़ेगा, मान सकते हैं। तो AP की जगह क्या लिख दिया, B sec थीटा, और PC की जगह क्या लिख दिया, A cosec थीटा, ठीक है भाई। अब डिफरेंशिएट कर लो, ठीक है, DL बाई डी थीटा, ठीक है, सही बात है ना, मैंने इसे पूरे एक ही वेरिएबल में लेके आगे, और इसमें यही इसी तरीके से होगा। अब इसका थोड़ा डिफरेंशिएशन बड़ा चल जाता है क्योंकि sec थीटा है, तो sec थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec थीटा tan थीटा, और cosec थीटा का कितना होता है बताओ, माइनस का cosec थीटा cot थीटा। अरे ठीक है भाई। अब इसका थोड़ा डबल डिफरेंशिएशन बड़ा चल जाता है क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट रहेगा, फिर और बड़ा चल जाएगा, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब क्या निकाल दें बताओ, फॉर क्रिटिकल पॉइंट निकाल दें, DL बाई डी थीटा कितना हो जाएगा, 0। तो ये उधर जाके कितना हो जाएगा, B sec थीटा tan थीटा, A cosec थीटा cot थीटा। अरे ठीक है भाई। अब इसे तोड़ दो साइन कॉस में, क्योंकि कैंसिल आउट तो होनी है। अब साइन कॉस में तोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा बताओ, कॉस, और यहां से भी कितना आ जाएगा, तो B साइन थीटा अपॉन यहाँ कितना आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा, A cos थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो ये साइन क्यूब थीटा, और यहाँ आके कितना हो जाएगा, cos क्यूब थीटा। तो साइन क्यूब थीटा अपॉन cos क्यूब थीटा इक्वल टू कितना आ गया, A बाई बी। समझ में मैंने क्या करा, A को यहीं छोड़ा, B को यहाँ लेके चले गया। साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, साइन क्यूब थीटा, cos थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा, cos क्यूब थीटा। इतना ठीक है भाई। साइन क्यूब थीटा अपॉन cos क्यूब थीटा कितना हो जाएगा, tan क्यूब थीटा हो जाएगा। तो tan क्यूब थीटा कितना निकल जाएगा, A बाई बी, ठीक है। तो यहीं भी लिख दूं, अरे तुम ये स्टेप लिख देना, इसके बाद लिख देना tan क्यूब थीटा। तो tan क्यूब थीटा इक्वल टू A बाई बी आ जाएगा। अब मैंने tan थीटा की यहाँ से वैल्यू निकाल दी, तो tan थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल जाएगी, अरे बताओ भाई, tan थीटा की वैल्यू निकलेगी A की पावर 1/3 और B की पावर 1/3, सही है। तो tan थीटा निकल गया, तो उसके बाद मैं कुछ भी निकाल सकता हूँ। ये परपेंडिकुलर बेस निकल गया, हाइपोटेन्यूस हम निकाल ही देंगे, ठीक है। हाइपोटेन्यूस कितने निकल जाएगी, रूट, ठीक है, A की पावर 1/3 का, ठीक है, स्क्वायर प्लस B की पावर 1/3 का स्क्वायर, सही बात है। वो हम क्यों निकालेंगे, क्योंकि डबल डिफरेंशिएशन में हमें जरूरत पड़ेगी। क्या डबल डिफरेंशिएशन में, ऐसे हमने पिछली एक्सरसाइज का क्वेश्चन करा था जहां पे डबल डिफरेंशिएशन में sin थीटा cos थीटा आ रहा था, लेकिन निकला वहां क्या था, tan थीटा। तो मैंने tan थीटा से sin थीटा cos थीटा निकाला था, फिर से वहां डाल दिया था डायरेक्ट। तो यहाँ पे भी ये करना पड़ेगा। इसके बाद तुम, ठीक है, tan थीटा जब निकाल दोगे, ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा सा अपनी आसानी के लिए क्या करना, sin थीटा भी निकाल देना, क्योंकि डबल डिफरेंशिएशन में काम आएगा, ठीक है। तो sin थीटा कितना निकलेगा, A की पावर 1/3, और फिर इन दोनों का क्या हो जाएगा बताओ, A की पावर 2/3 प्लस B की पावर 2/3, पाइथागोरस थ्योरम लगाई। ऐसी cos थीटा कितना निकलेगा, cos थीटा निकल जाएगा B की पावर 1/3, और यहाँ कितना है, रूट ऑफ, ठीक है, A की पावर 2/3 प्लस B की पावर 2/3। अरे सही है, ये तुम्हारे डबल डिफरेंशिएशन में काम आएगा, इसलिए इतना ठीक है। अब इतना नोट करो, इसके बाद कुछ नहीं करना, इसके बाद डबल डिफरेंशिएशन करना है। और डबल डिफरेंशिएशन को कहां पे चेक करोगे, एट थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स A की पावर 1/3 और B की पावर 1/3। लेकिन हम
थीटा की जगह वो नहीं पुट करेंगे, हम थीटा की जगह ये पुट कर देंगे, क्योंकि बात तो यही है ना, टेन थीटा से तो निकले ये, समझे, तो उससे हमारा काम आसान हो जाएगा। और उसके बाद वो जैसी क्या निकल जाएगा, ठीक है, जैसी वो क्या निकल जाएगा, क्या प्रूव करना है, मिनिमम, वैसी जैसी मिनिमम निकल गया, इसके बाद तुम्हें, ठीक है, सीधा, ठीक है, यहां पे, कहां पे, ठीक है, यहां पे ये क्वेश्चन मान लेना कुछ, कौन सी, पहली, तो यहां पे साइन थीटा यहां पे डाल देना, साइन थीटा डाल दोगे ना यहाँ पे, अरे इसका रेसिप्रोकल करोगे, इसका भी रेसिप्रोकल, तो कोसेक थीटा कितना हो जाएगा, दिस अपॉन दिस, तो यहाँ पे डाल देना, ऐसे ही सेक थीटा क्या आ जाएगा, दिस अपॉन दिस, यहाँ पे डाल देना, तो आपकी मिनिमम लेंथ भी निकल जाएगी, जो उसने कह रखा शो दैट करने के लिए। सही है, करो से, पहले तुम इतना देख लो, फिर इसके बाद मैं आगे समझाता हूं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे भाई, ठीक है, इसका डबल डिफरेंशिएशन निकालेंगे, तो डबल डिफरेंशिएशन कितना है, तो इसके बाद मैं यहां पे बता रहा हूं, इसका डबल डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, यहां पे डी एल स्क्वायर अपॉन डी थीटा स्क्वायर, तो बी सेक थीटा, अब यहां पे बी को बाहर ही लिख दिया, सेक थीटा को ऐसे लिखा, टेन थीटा का कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया सेक क्यूब थीटा, अरे सही है, प्लस टेन थीटा को ऐसे लिखा, और सेक थीटा का कितना हो जाएगा, सेक थीटा टेन थीटा, तो टेन थीटा इंटू टेन थीटा कितना हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा, माइनस, अरे समझे, माइनस ए को बाहर ही लिखा, यहां कितना है बताओ, ठीक है, कोसेक थीटा और कॉट थीटा का कितना हो जाएगा, माइनस का कोसेक स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया माइनस का कोसेक क्यूब थीटा, अरे सही है, फिर कॉट थीटा को ऐसे ही लिखा, ठीक है, और कोसेक थीटा का कितना हो जाएगा, माइनस का कोसेक थीटा, माइनस का कोसेक थीटा और कॉट थीटा, तो माइनस कोसेक थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा हो गया, अरे सही है। अब ठीक है, खुद बताओ यहां पे, ठीक है, सिंप्लीफाई वगैरह तुम कर सकते हो। अब मैं सीधा क्या कर रहा हूं, डी एल स्क्वायर, डी स्क्वायर एल अपॉन डी थीटा स्क्वायर को कहां पे, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स ए की पावर 1/3, ठीक है, और बी की पावर 1/3 पे चेक कर रहा हूं, ठीक। अब लेकिन तुम्हें ये पुट नहीं करना, क्योंकि यहां से सिंप्लीफाई करने में बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो इसीलिए मैंने दो निकाले थे, समझ में आया क्यों निकाले थे। अब सीधा साइन थीटा, क्योंकि ये सब किस में टूट गया, साइन कॉस में टूट गया ना, मतलब सेक है तो सेक है तो कॉस है, तो बात तो एक ही है ना। इसका क्या कर दो, इसका रेसिप्रोकल कर दो तो सेक आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कर दो तो कॉसेक आ जाएगा। तो तुमने करना क्या है, सेक क्यूब थीटा की जगह, तो बी तो है ही है, ठीक है, सेक क्यूब थीटा की जगह क्या लिख दोगे, अगर इसका क्यूब करोगे, सुनो, इसका क्यूब करोगे तो बताओ इसका भी क्यूब होगा, तो कितना हो जाएगा बताओ, सेक क्यूब थीटा हो जाएगा आपका बी अपॉन, ठीक है, ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 की होल पावर कितनी हो जाएगी 3/2। 3/2 क्यों आया, क्योंकि इसकी पावर हाफ है ना, और बाहर क्यूब करेंगे तो 3/2 आ जाएगा। अरे समझ रहे, ये होगी यहां तक। अब ये बताओ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, अरे हो जाएगा। अब खुद बताओ, कोसेक क्यूब थीटा एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, इसका उल्टा करोगे तो पॉजिटिव ही तो आएगा ये, अरे आएगा, ए अपॉन कितना आ जाएगा ये, ठीक है। अच्छा मैंने कुछ गड़बड़ी कर दी ना, क्या गड़बड़ी करी पता है, अरे बताओ, मैंने यहां पे रेसिप्रोकल नहीं करा उसका, ठीक है, तो कोई नहीं, ठीक है। तो मैं तुम्हें सिर्फ क्या बताना चाह रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना। बी है सेक क्यूब थीटा, सेक क्यूब थीटा एक पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी, ठीक है, तो यहां पे लिख दिया तुम्हारे लिए पॉजिटिव क्वांटिटी, प्लस सेक थीटा पॉजिटिव क्वांटिटी, टेन स्क्वायर थीटा भी क्या आएगी, टेन स्क्वायर थीटा भी पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी, तो ये भी आ गई पॉजिटिव, अरे समझ रहे, तो माइनस, अब माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ए ऐसी रहा, कोसेक क्यूब थीटा भी क्या आएगी पॉजिटिव क्वांटिटी, और ये माइनस तो कॉमन ले लेता, ये भी क्या आएगी एक पॉजिटिव क्वांटिटी, तो ओवरऑल ये पूरी पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी। तो तुम सीधा लिख देना कि भाई ये 0 से बड़ा है, समझे, तुम्हें एकदम सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, तुम सीधा क्या करना, ठीक है, कि जैसे ही तुम डबल डिफरेंशिएशन करोगे ये लिखोगे तो लिख देना इट इज ग्रेटर देन 0, क्यों, वो तुम्हें पता चल गया, ठीक है। अगर टाइम कम होगा तो बिल्कुल लिख सकते हो, तो ग्रेटर देन 0 आ गया, तो देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर एल इज मिनिमम। अब तुम करोगे क्या, मिनिमम लेंथ भी निकालनी थी, तो मिनिमम लेंथ के लिए साइन थीटा तुम्हें पता है, तो कोसेक थीटा भी पता होगा, रेसिप्रोकल कर दो, यहां पे डाल दो, ऐसी कॉस थीटा पता है तो सेक थीटा भी पता है, रेसिप्रोकल कर दो, तो मिनिमम लेंथ भी निकल जाएगी। तो मिनिमम लेंथ भी मैं तुम्हें निकाल के यहीं पे दिखा देता हूं, ठीक है। तो इसे नोट करने के बाद मिनिमम लेंथ निकालनी है, तो मिनिमम लेंथ कैसे निकालेंगे वो भी देख लो। तो मिनिमम लेंथ के लिए हम करेंगे क्या, ठीक है, पुट साइन थीटा यहाँ पे, तो सेक थीटा है, तो सेक थीटा के लिए कितनी निकल जाएगी बताओ, बताओ भाई, ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3, ठीक है, कि होल पावर कितनी, रूट का मतलब हाफ ही होता है, और नीचे कितना जाएगा, ऐसी, ए ऐसी लिखा, अरे सही है, ए ऐसी लिखा, और
कॉसेक थीटा, तो इसका रेसिप्रोकल कर दो तो ये कितना आ जाएगा, ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 की होल पावर कितनी, हाफ, और नीचे कितना आ जाएगा, ए की पावर 1/3। अरे ठीक है भाई, तो तुम क्या करो, ए की पावर 2/3 ये पूरा कॉमन दिखाई दे रहा है, ये आ रही है तो कॉमन ले लो, तो ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 की हाफ कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, अरे बताओ बी अपॉन बी की पावर 1/3, तो बी की पावर 1/3, बी की पावर 1 और बी की पावर 1/3 कितना हो जाएगा, हो जाएगा बी की पावर 2/3, और ऐसी ए की पावर 1 और ए की पावर 1/3 कितना हो जाएगा, ए की पावर 2/3। सही है। अब ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 की पावर हाफ और इसकी पावर 1, जब बेस सेम है, देखो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड, तो इसकी मिनिमम लेंथ निकल जाएगी ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 की होल पावर 3/2। ठीक है, तो ये आपकी मिनिमम लेंथ ऑफ दी हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब ठीक है, कल जिन्होंने आना है तो कल भाई मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, जो ऑनलाइन देख रहे, ठीक है, कल जिनकी टर्न है, ठीक है, जिनकी टर्न रहती है मंडे, ठीक है, वेडनेसडे, ठीक है, और ठीक है फ्राइडे, तो कल उन्हें ठीक है नहीं आना, ठीक है, कल उनकी छुट्टी है, तो कल है 16th, ठीक है, और 16th को मैंने कल इन्हें बुला रखा है मॉर्निंग में, ठीक है, तो 16 तारीख को कल, ठीक है, मॉर्निंग में इन्हें बुला रखा है, तो आपकी छुट्टी, आप वीडियो देख लेना। 17 को भी आपकी छुट्टी है, ठीक है, अब आप आओगे सीधा 18 तारीख को, तो 18 तारीख को है क्या, फ्राइडे, ठीक है, तो फ्राइडे वाले की टर्न है 18 तारीख को, अब सीधा 18 तारीख को आएंगे। कल मैं नहीं पढ़ाऊंगा, कल तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा, तो कल तुम वीडियो में देख लेना, ठीक है, 16 को, तो मतलब आपकी कितने दिन की छुट्टी हो रही, एक दिन की, ठीक है, तो ये ध्यान रखना।